नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण राष्ट्र और मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। भगवान राम के स्वागत के लिए अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। उससे पहले 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। आपको बता दें कि नए रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक भक्तों को श्री राम के दर्शन होंगे, जिसके उद्घाटन के लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। अलौकिक भगवान राम का भव्य धाम, ये तस्वीरें भक्तों के मन को आनंदित कर रही हैं, जहां कण कण में प्रभु राम दिखाई दे रहे हैं। त्रेता युगीन वैभव के साथ मंदिर से लेकर हर पथ सजाया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी का संकल्प और सीएम योगी आदित्यनाथ का अवधपुरी को त्रेता युग जैसा बनाने का प्रण साकार रूप ले रहा है। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां चल रही हैं, तो उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अपने आराध्य के धाम के दर्शन के लिए आने वाले हैं। धर्मपथ से स्टेशन तक के रास्तों को फूलों से सजाने का काम किया जा रहा है। तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर अब अयोध्या में शुरू हो चुकी है। और ये धर्मपथ जो कि लता चौक है, वहां से जो आगे का रास्ता है उस पर जो पूरा रास्ता है, वहां पर जो ये स्ट्रीट लैंप्स है उन पर इस तरीके से गेंदे की फूल की सजावट जो है वो एयरपोर्ट से लेकर स्टेशन तक की जा रही है। और ये पूरी जहां तक आपकी नजर जाएगी ये रास्ता आगे लता चौक तक जाता है, जो कि धर्मपथ को जोड़ता है रामपथ से। अयोध्या को रेलवे स्टेशन नवनिर्मित श्री राम एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। अब अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम होगा, जिसे सजाने और संवारने का काम जारी है। यानी जब श्रद्धालु स्टेशन पर पहुंचेंगे तो हर जगह प्रभु श्री राम को ही पाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा रेलवे स्टेशन जो है वो भव्य बनकर अब तैयार हो चुका है। इसमें आधुनिकता का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ इस रेलवे स्टेशन का पौराणिक महत्व भी है। हर एक चीज का संगम है यहाँ पर। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको राम मंदिर की भी झलकियां मिलेंगी। हाईटेक टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे लिफ्ट भी है, एस्केलेटर भी है, साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, टूरिस्ट डेस्क इंफॉर्मेशन भी है। हर एक चीज का संगम आपको इस रेलवे स्टेशन में मिलेगा। 500 सालों के इंतजार के बाद भगवान राम एक बार फिर अपने मंदिर में पधार रहे हैं। भक्तों में उत्साह है और हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। अवध नगरी सज चुकी है, अपने आराध्य का इंतजार कर रही है। अब समय कम है, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग गाजियाबाद से, इंदिरापुरम से आए हैं। ये कान्हा जी है। अच्छा, कान्हा जी राम की नगरी में? हाँ, दर्शन कराने। इनका ये कहना है कि कान्हा जी को भी हम राम जी के दर्शन कराने आए। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। बस 25 दिन बाकी हैं उस शुभ घड़ी के लिए, जब शुभ मुहूर्त में गर्भगृह में रामलला विराजेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे। वो करीब 3.5 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। अयोध्या में ड्रोन के अलावा एनएसजी, एसटीएफ और एटीएस के कमांडो का सुरक्षा घेरा रहने वाला है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सज रही है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या आने वाले हैं। प्रधानमंत्री करीब 3.5 घंटे श्री राम की नगरी अयोध्या में रहेंगे, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जन्मभूमि पथ का निरीक्षण किया गया है और कैनेपी का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 30 तारीख को विभिन्न प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया जाएगा। उसमें से ये कॉरिडोर भी सम्मिलित है। तो बस को लास्ट फिनिशिंग टचेस देने के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। निपेन मिश्रा सर भी, जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन, वो भी यहाँ पे आज मौजूद है। उसको देखा गया है और जो कुछ चेंजेस हैं थोड़े बहुत वो बताया गया है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को करीब 11:15 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वो नए बने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में मोर्चा संभाल लिया है। अयोध्या में 3 डीआईजी, 17 एसपी, 38 एएसपी, 82 डिप्टी एसपी तैनात रहेंगे।
इसके अलावा 90 इंस्पेक्टर, 325 एसआई, 33 महिला एसआई भी तैनात होंगी। 2000 कांस्टेबल, 450 ट्रैफिक कर्मी अयोध्या में तैनात रहेंगे। इसके अलावा 14 कंपनी पीएससी, 6 कंपनी सीआरपीएफ भी तैनात रहेगी। वहीं एसटीएफ, एटीएस के कमांडो के साथ जीआरपी के कमांडो का सुरक्षा घेरा भी रहेगा। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बीच पीएम मोदी अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पूरी अयोध्या नगरी की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जाएगी। भगवान रामलला के मंदिर की सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे उपकरण लगाए हैं। रोड के ऊपर हम लोगों ने जैसे अंडर व्हीकल स्कैनर लगाया हुआ है। जैसे ही रोड के ऊपर से व्हीकल निकलेगी जन्मभूमि पथ के ऊपर से, तो उसके नीचे का पूरा स्कैन हो जाएगा और जो कंप्यूटर है उसको दिखाई दे जाएगा। वो अपने हिसाब से उसको चेक कर लेगा। अगर कोई उसमें ऑब्जेक्शनेबल चीज होगी तो तुरंत व्हीकल रोक लिया जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, जिसे देखते हुए परिक्रमा क्षेत्र में शराब की बिक्री पर बैन रहेगा। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि अयोध्या की 5 कोसी परिक्रमा मार्ग जो है, उस परिक्रमा मार्ग पे हम पूर्ण रूप से मदिरा को प्रतिबंधित करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के गुजरने वाले मार्गों से सटे मकानों पर पुलिस की तैनाती होगी। पीएम के दौरे के दौरान किसी को भी छत पर जाने की इजाजत नहीं होगी। रोड शो के दौरान सिर्फ अयोध्या के लोगों को खड़े होने की इजाजत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अयोध्या में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारी सहयोगी करिश्मा सचदेव ने। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा की क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि लगातार आप डटे हुए हैं मैदान में। आपके नेतृत्व में, आपकी निगरानी में जो हम देख पा रहे हैं, विकास कार्य यहाँ पे जिस तरीके से हो रहे हैं और तैयारियां आप जायजा ले रहे हैं, कैसी चल रही है सब तैयारियां? देखिए, श्री अयोध्या धाम में भव्य मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है। यहाँ सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। यहाँ एयरपोर्ट बन करके तैयार हो रहा है, उसको विस्तार देने के लिए वह भी आगे कार्रवाई बढ़ रही है। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हो गया है। सरयू मैया का पावन तट, घाटों का दिव्य और भव्य निर्माण हो गया है। राम भक्तों में उत्साह की यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उत्साह जो है वो झलक रहा है साफ तौर से, और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की सरकार के चलते जो विकास कार्य हो रहा है पूरे देश में, ये कहीं ना कहीं सनातन को भी एक बढ़ावा देता है। देखिए, सनातन और सुशासन ये दोनों भाजपा का है। जो राम को लाए हैं वो 30 दिसंबर को अयोध्या आए हैं। इसको लेकर के अयोध्या तो खुश है ही। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण होता देख करके पूरे देश और पूरे दुनिया के राम भक्त भी खुश हैं। और अयोध्या का भी विकास जैसा होना चाहिए वैसा किया जा रहा है। भगवान राम जब त्रेता युग में रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे तो वह पुष्पक विमान पर बैठ करके आए थे। उस समय कोई एयरपोर्ट रहा होगा अयोध्या में? आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया भर के राम भक्तों को अयोध्या आने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बना करके तैयार कर दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर से कहना है हमारा मकसद है विकास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि धार्मिक स्थल ही क्यों ना हो, सबका विकास यहाँ पे हो रहा है और आगे भी निरंतर होता रहेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ करिश्मा, इंडिया डेली लाइव के लिए। तो 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, जहां वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले इंडिया डेली लाइव की टीम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंची और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए लेकर आई है। अंदर जो सुविधाएं हैं वो सबसे पहले आप इंडिया डेली लाइव पर देख सकते हैं। इस वक्त इंडिया डेली लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है रेलवे स्टेशन की। जी, वो रेलवे स्टेशन है जिसका लोकार्पण 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तैयारियां इस वक्त आप देख सकते हैं, युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां की जा रही हैं और ये वही रेलवे स्टेशन है जिसकी
परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की थी और उस वक्त ये परिकल्पना साकार और मूर्त रूप लेकर हुआ दिखाई दे रही है। और आपको मैं बताऊं कि ये पूरा का पूरा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर एक्सीलेटर से लेकर लिफ्ट तक की सुविधा है। उसके अलावा एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और उसके साथ ही साथ ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है ये एसी है, वातानुकूलित है। तो कुल मिलाकर 30 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इंडिया डेली लाइव पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। इंडिया डेली लाइव के लिए अजय पीयूष शुक्ला, अयोध्या। और अब आपको दिखाते हैं रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो इंडिया डेली लाइव सहयोगी पीयूष शुक्ला ने किया है। सुनिए इंडिया डेली से खास बातचीत में आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कुछ कहा है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में जो गर्भगृह है 5 लोग रहेंगे, जिसमें मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास होंगे, क्योंकि वो रामलला की पूजन अर्चन उस वक्त से करते चले आ रहे हैं जब रामलला विराजमान ढांचे में थे, विवादित टेंट में थे, विवादित, और मंदिर के उस स्ट्रक्चर में आए जब भवन निर्माण शुरू हुआ। तो हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली लाइव पे। महाराज जी ये पूरी प्रक्रिया जो है प्राण प्रतिष्ठा की, ये क्या पूरी प्रक्रिया है और किस तरह से पूरी प्रक्रिया निष्पादित की जाएगी? देखिए, उसमें प्रक्रिया इस प्रकार से पहले देवी देवताओं को शांति की बात होती है। विशेषकर 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में कोई अनुकूल ग्रह होते हैं, कोई प्रतिकूल होते हैं। उन सभी को शांति के लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भू सुतो भस्य गुरु से शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांत करा भवन्तु। इस प्रकार से एक एक ग्रहों की भिन्न भिन्न रूप से उनकी पूजा होगी और उसी प्रकार से पृथ्वी की पूजा, दिशाओं के देवी देवता जो है उनकी पूजा अर्चना होगी। इसलिए कि शांति रहे, किसी प्रकार का विघ्न उस प्राण प्रतिष्ठा में न आवे, इसलिए उस प्रक्रिया को पहले से शुरू किया जाता है। महाराज जी, मूर्ति के जो भ्रमण की बात कही जा रही है कि जो मूर्ति है वो भ्रमण करेगी, उसके बाद उसका जलाधिवास होगा, अन्नाधिवास होगा, वो पूरी प्रक्रिया क्या है? वो पूरी प्रक्रिया है कि पहले तो भ्रमण होना चाहिए और हर मूर्तियों के नई मूर्तियों की प्रक्रिया है तो नगर भ्रमण उसको कहते हैं, नगर भ्रमण होगी। उसके बाद में तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें अन्नाधिवास, जलाधिवास, औषधाधिवास, फूलों पुष्पोधिवास, वस्त्राधिवास, ये सब किया जाता है। उसमें सब में रखा जाता है और फिर उसके बाद में उनके जो व्यवस्था है उसको प्राण प्रतिष्ठा में वो सब चीज़ हो जाने के बाद तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी, जो लगातार रामलला की पूजा अर्चना का काम देख रहे हैं और लंबे वक्त से 28 साल का वक्त बीत चुका है रामलला की सेवा करते हुए और आगे भी रामलला की सेवा करेंगे। और ये मुख्य आचार्य हैं, इन्होंने बताया कि उस दिन क्या कुछ होगा और किस तरह से रामलला अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इंडिया डेली लाइव के लिए